देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, अयस्क के सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्क का सांद्रण जब अयस्क से, या लिख दीजिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अयस्क के सांद्रण द्वारा, अयस्क के सांद्रण द्वारा दूर किया जाता है। क्लास 10th में हम लोग अयस्क के सांद्रण का 3 विधि जानेंगे। 3 विधि में आप लोग कौन कौन विधि जानेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय याद कर लीजिएगा कि अयस्क के सांद्रण के लिए हमें मात्र इसमें 3 विधि को ही जानना है, यानी 3 विधि याद कर लेंगे। 3 में से कोई एक विधि आएगा तो उसे हम लिख देंगे, तीनों आएगा नहीं लेकिन तीनों को याद कर लेंगे। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और दूसरा हम लोगों का है फेन प्लवन विधि। मेरे प्यारे बच्चों, फेन प्लवन विधि को झाक विधि भी कहा जाता है। कौन सा विधि कहा जाता है? झाक विधि कहा जाता है। और तीसरा हम लोगों का है, क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, आप लोग ये जान लीजिए कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किसे कहते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण इसे आप लोग लिख लेंगे कि अयस्क का सांद्रण अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को अयस्क के सांद्रण द्वारा दूर किया जाता है। अर्थात अयस्क का सांद्रण उसे कहते हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को दूर किया जाता है, उसे हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। जैसे अयस्क में जो उपस्थित होता है अधात्री, मैट्रिक्स, गैंग, धूल, कण, बालू, ये सब उपस्थित होते हैं, इसको हम अयस्क के सांद्रण के द्वारा दूर करते हैं। और इसमें 3 विधि को प्रयोग करते हैं: गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब हम यह जानेंगे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किसे कहते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की चलिए जानते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि शॉर्ट में लिखिए कि बारीक पिसे हुए अयस्क को, बारीक आटा टाइप का अयस्क पिसा हुआ है, बारीक पिसे हुए अयस्क को जब उसमें जल की धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अयस्क में अशुद्धियां होता है, जो अयस्क में लिख दीजिए हल्के अशुद्धियां होते हैं, वे जल के धारा के साथ बह जाते हैं तथा भारी अयस्क प्राप्त कर लेते हैं।
मतलब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम बारीक अयस्क को पीसे हैं और बारीक पिसे हुए अयस्क पर हम उस पर जब जल की धारा प्रवाहित करते हैं तो जो गैंग होते हैं, अधात्री होते हैं, वह जल के साथ बह जाते हैं, हल्के गैंग अधात्रे, और जो भारी अयस्क होते हैं वह शेष बच जाते हैं, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम अगर गेहूं को धोते हैं तो गेहूं को धोते हैं, मान लीजिए गेहूं में, यानी गेहूं एक बारीक पिसा हुआ अयस्क है और गेहूं को हम धो रहे हैं पानी में, तो गेहूं में जो धूल कण होते हैं वह बहकर जल के साथ अलग चल जाते हैं और गेहूं हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे समझ लीजिए कि यह गुरुत्वीय पृथक्करण